नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। आज रात्रि को सालासर बस स्टैंड सीकर पर भारतीय जनता पार्टी जोन 1 सीकर द्वारा पहलगाम में धर्म पूछकर की गई निर्मम हत्याओं के विरोध में एक श्रद्धांजलि सभा एवं विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सभा में इस आतंकी घटना की घोर निंदा की गई और इसमें जान गंवाने वाले सभी निर्दोष नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा मंत्री वासुदेव चावला, जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज बाटड़, मंडल अध्यक्ष इंद्र शर्मा, जगदीश कुमावत, विष्णु काबरा, प्रवीण शास्त्री, पूर्व जिला महामंत्री भंवरलाल शर्मा, सुधीर गुरुजी, नितेश शर्मा, अशोक सांखला, दिनेश शर्मा, बजरंगलाल शर्मा, पार्षद शंकरलाल सांखला, नरेश सेन, सुनील सेन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने का संकल्प लिया और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज के कार्यक्रम के बारे में कल कश्मीर में हुए हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। जैसा कि पूरे देश में इस बात का उबाल है, पूरा देश इस मामले में गुस्से में है। किस प्रकार की आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही है, जो घटनाएं हुई है, उनको पूरे देश में उबाल है और पूरा देश इसकी भर्त्सना करता है। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने कृत्यों को लेकर जाना जाता है और इस बात में भी देश को विश्वास है कि ये देश सक्षम हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी सेना को खुली छूट दे दी है। निश्चित रूप से इसका सब लोगों के सामने परिणाम भी आएगा। जब जब देश की अस्मिता पर हमला हुआ है, भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने इसका माकूल जवाब दिया है और जब जब ऐसा हुआ है, पाकिस्तान की जद में जाकर इस बात का बदला लिया गया है। अभी भी किसी भी आम नागरिक का, किसी भी निर्दोष नागरिक का खून जाया नहीं जाएगा और इस बात का बदला लिया जाएगा। बड़े दुख के साथ आजकल हमारे देश के नागरिकों को धर्म पूछ के जिनकी हत्या की गई, ऐसे हत्यारों को सबक सिखाने के लिए देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे विश्व में ये पहचाने जाते हैं कि जो इस देश को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इस देश के अवाम को 140 करोड़ लोगों में किसी को बुरी नज़र से देखने का जो मन बनाता है, उसको बिना जात पात को धर्म पूछे मोदी जी उसको सज़ा देते हैं और वो सज़ा उनके लिए मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन हम आज यहाँ जो श्रद्धांजलि मना रहे हैं, हम जो ये इस मोमबत्ती के माध्यम से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ऐसी घटनाओं के साथ हमें जूझना पड़ता है। हम बार बार नम आँखों से उनको याद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी इस परिणाम को देंगे जिसके बाद ऐसी घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। लेकिन हमारे पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए कि पूरा भारत एक है, इसमें किसी जाति और धर्म की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम सब इस व्यवस्था के साथ जुड़े और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसी भाव के साथ एक बार फिर इनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह का घिनौना अपराध आतंकवादियों द्वारा किया गया, एक निर्दोष लोगों को मारा गया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि इन आतंकवादियों को चुन चुन कर और मौत के घाट उतारा जाए और इस तरह की घटना दोबारा हमारे इस शांति प्रिय देश में ना हो, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, इस तरह की घटना पुनः न हो और प्रधानमंत्री जी से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि चुन चुन कर इन आतंकवादियों को मारा जाए और पुनः इस तरह की घटना ना हो और कोई आतंकवाद की तरफ अपना कदम ना बढ़ाए। इस तरह की घटना को अंजाम देकर इसका परिणाम देश के हित में, देश के लोगों के हित में और ऐसी सोच के साथ हो कि लोग इस तरह की घटना को याद रखें, तो इस तरह जवाब दिया जाए कि पुनः इस तरह की घटना ना हो। जय हिंद, जय श्री राम। जो ये कायरताना हमला किया है, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। आने वाले समय में हम यही आशा करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी। और जो आज ये हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की एक प्रकार से हत्या हुई है, जिन आतंकवादियों ने ये जो घिनौना काम किया, निश्चित ही हमारे देश की जो सेना है वो सशक्त है, हमारे देश की जो सरकार वो सशक्त है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा।
निश्चित ही इस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर आक्रोश है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही आने वाले पलों के अंदर इस प्रकार के जो ये आतंकवादी है उनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज हम सब ने यहाँ पर जो निर्दोष नागरिकों ने जान गंवाई है उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किए गए निर्मम नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना के खिलाफ देश भर में आक्रोश की लहर फैल गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी सीकर जोन 2 द्वारा रामलीला मैदान स्थित महर्षि परशुराम पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि यह घटना केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि हमारे देश की एकता और अखंडता को भी चुनौती देने वाला कृत्य है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, वरिष्ठ नेता महेश शर्मा, रमेश जलदारी, कविता चौधरी और नेमीचंद दामीवाल सहित बड़ी संख्या में शहरवासी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने का संकल्प लिया। सभा के दौरान वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। आज बड़े दुख के साथ इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सबको उपस्थित होना पड़ा है। हम सब के लिए बड़े दुख की बात है कि जिस देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी अगर कोई धर्म पूछ के किसी की हत्या की जाती है, गोली मारी जाती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य होता नहीं। लेकिन ये बड़ी असहज बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों से हमेशा इनकी निंदा करती है और इस निंदा के साथ ही मैं ये भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आज देश के मुखिया सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी हैं, जो हर अपराध की सज़ा तय रखते हैं और जो जैसा अपराध करता है उसका परिणाम उसको ऐसा भुगतना पड़ता है। लेकिन दुख इस बात का भी है, ऐसे व्यवहार ऐसी बातें समाज में होनी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा माहौल खड़ा है उससे यूँ लगता है कि ये जाति पूछ के, धर्म पूछ के जो हत्याएँ हो रही हैं उसमें अगर किसी विशेष जाति के लोगों, किसी विशेष धर्म या जाति के लोगों पर गोलियां बरसाई जाती है, वही विशेष जाति के लोग अगर सब्जी खरीदना बंद कर देंगे जाति पूछ के, धर्म पूछ के, तो जो लोग गोलियां चलाने की बात करते हैं वहाँ से सब्जी बेच के जितना कमाते हैं उनके घर सब्जी बनने में भी दिक्कत महसूस होते हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, ये देश हम सब का है और हम सब भाईचारे के साथ रहें। इसी भाव के साथ एक बार फिर मैं सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम यहाँ जो शोक सभा रखी है वो हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक है, दिल को झकझोरने वाली है। हर आदमी के अंदर से एक लावा उठ रहा है कि ऐसी जो घटनाएं हैं धर्म के आधार पे होती हैं, कलमा पढ़ा के जो की जाती हैं, ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी कुकृत्य जैसी घटनाएं हैं। बहुत निर्मम घटना है, बहुत दुखद घटना है जिसका हम बयान नहीं कर सकते। हम उन जो 28 लोग मरे हैं उनके जो घर वाले हैं और जो उनके बच्चे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो आप लोगों के साथ खड़ी है। और हम जो आतंकी जो लोग हैं, जो लश्कर तैयबा के जो लोग हैं, उनसे ये या जो पाकिस्तान से हम कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। और हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए। आपके जो हिंदुस्तान की पूरी जो जनता है वो आपके साथ है। जब आप आगे चलेंगे तो हम आपके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय हिंद, जय भारत। सीकर में सालासर रोड स्थित श्री करणी माता गौशाला चेलासी में गोपीनाथ गौ सेवा समिति एवं हर घर ताली कीर्तन और राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के तत्वाधान में गौ सवामणी का कार्यक्रम हुआ। समिति के अध्यक्ष शैलेश जैन ने कि भगवताचार्य पंडित उमाशंकर मिश्रा एवं महंत श्री पीयूष गढ़िका महाराज के सानिध्य में गौ सेवक श्रीमान सुनील तलवानी
धर्मपत्नी श्रीमती गौ सेविका ज्योति तनवानी एवं गौ सेवक श्रीमान लक्ष्मण जोगानी, धर्मपत्नी श्रीमती बबीता जोगानी ने अपनी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ और श्रीमान सुरेंद्र सोनी कुशल जांगीर ने जन्मदिन पर और हर घर ताली कीर्तन टीम के 2 वर्ष पूरा होने पर वार्षिकोत्सव पर गौ माता के लिए हरा चारा, गुड़, खल, चूरी का भोग लगाकर गौ सवामणी का आयोजन किया गया। समिति के संरक्षक गौ सेविका ज्योति तनवानी एवं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की अध्यक्ष हेमलता मिश्रा ने सभी को दुपट्टा पहनाया और गोपीनाथ राजा का चित्र भेंट कर सम्मान किया। इसी सेवा कार्य में अमित जोगानी, विपुल अग्रवाल, झाबर सिंह जी, रास बिहारी अग्रवाल, माधव पारिक, मुकेश निरानिया, सौरभ भरतिया, सुमित कुमावत, रेणु बूबना, रेखा सर्राफ, नारायण जोगानी, प्रतीक सर्राफ, यश जांगीर आदि गोपीनाथ गौ सेवा समिति और हर घर ताली कीर्तन टीम, श्री श्याम सेवा परिवार के सदस्य और गौशाला पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।